कभी भी। शब्द का यही दायित्व है, उसमें रंग भी है, तरंग भी है। और जब रंग भी होता है, तरंग भी होता है, तब वह अपने माता पिता के सामने ही खड़ा होकर के अपनी पत्नी के सौंदर्य की विवेचना को कर देता है। उसके पास उसे निर्लज्जता नहीं कहा जाता, उसे निर्लज्जता नहीं कहा जा सकता, उसे सौंदर्य के भाव बोध को उत्कीर्ण करने की कला का उद्घोष करना कहा जाता है। और क्या है, कवि तो ये कहता है, आप तो ये राशि बात पर सरोज जी कह रहे थे कि तेरा बड़ा साहस है जो इनके सामने बोल रहा है। अरे कवि जो है वो क्या कहता है, शायर है, वो क्या कहता है कि पसीना मौत का माथे पे आया। ये तो जिंदगी की बात कर रहा है, वो मृत्यु की बात कर रहा है। वो क्या कहता है, मरते मरते क्या कहता है, कविता कहता है, वो कहता है कि पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ, आईना लाओ, पसीना मौत का माथे पे आया, आईना लाओ, हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। कवि संसार से अलग चलता है। वो भले ही राजेंद्र और इनके परिवार में पैदा हो रहे, महेंद्र और राजेंद्र के परिवार में पैदा हो, उसका कोई भी कुल हो, गोत्र हो, लेकिन वो उस कुल, गोत्र और उस आचार विचार व्यवहार से पृथक चल करके भाव लोक में माता सरस्वती के द्वारा किया जाने वाला जो शब्द विलास है, उस शब्द विलास में रम करके उन शब्दों को मंत्र की तरह उतार करके अक्षर पर, पेपर पर वर्णित कर देता है, पेपर पर लिख देता है। तो मंत्र बहुत छोटा होता है, लेकिन उसके वशीभूत होकर के समस्त देवी देवता अपना आचरण सुनिश्चित करते हैं। जैसे अंकुश बहुत छोटा सा होता है और उस अंकुश के बस में एक बहुत बड़ा विशालकाय हाथी एक क्षण में आ जाता है। कविता की यही बात है। तो रहा प्रश्न कवि का, रहा प्रश्न कवि और उसकी कविता का, तो क्या है, तुलसीदास को उनकी पत्नी ने कहा कि लाज न लागत आपको, इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया इसने कि वो सांप पकड़ के, रस्सी समझ के सांप को पकड़ के चढ़ गया हो। इतना बड़ा कामातुरा नाम भयों में लज्जा है। वो तुलसीदास जो हिंदुस्तान की माता का एकमात्र पुत्र, संसार में ऐसी एक भी माता ने ऐसे पुत्र को जन्म नहीं दिया जिसकी कविता 24 घंटे निरंतर गाई जाती हो। एक अकेला तुलसीदास वो पुरुष पुरुषोत्तम है जिसकी कविता आज भी 2400 घंटे गाई जाती है, और उन 2400 घंटे गाई जाने वाली कविता के माध्यम से आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सुंदरकांड पढ़ोगे तो क्या होगा, पार्वती विवाह पढ़ोगे तो क्या होगा, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि सो तरहि भव सिंधु बिना जल जान। ये फलश्रुति है, कविता की फलश्रुति है। केवल वो 4, 5, 24 तक की रेणु की कविता, कविता रुकी कहाँ पर, कविता रुकी कहाँ पर कि तेरा तुझको अर्पित, और अर्पित तो अर्पित है, जो तेरा है वो अर्पित है। और सरस्वती क्या है, वो सरस्वती है, माँ है। या देवी सर्वभूतेषु शब्द रूपेण संस्थितः, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छद्मसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। जब वाणी और विनायक की आराधना करता हुआ कवि अपने भाव लोक में रमण करता है, तब वो कागज के खेत पर लेखनी के हल से अक्षर के बीज आज बोता है। भावों की खेती है। सरोज जी आश्चर्य करते कि मसाले के व्यापारी है। अरे कविता क्या है, भाव मूलक है। परमात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, भाव मूलक है। और बनिया क्या है, भाव मूलक। ईश्वर भाव को पहचानता है, भक्त भगवान में अपने भाव को स्थापित करता है, और बनिया अपनी वस्तु के भाव को निर्धारित
दूसरा मिलने आ गया, दरवाजे आया, अच्छी खटा करके उसने उस कवि से कहा कि कहिए जनाबे आली। अब वो पड़ा खटिया पे और वो आया मिलने, और मिलने आया तो शायरी से ही शुरू कर रहा है, शायरी से कविता से शुरू कर रहा है। बोले कहिए जनाबे आली। मिजाज तो बखेर है, वो खटिया पे पड़ा जो था वो उठ के बैठ गया। बोले यार प्याला तो भर गया, अब छलकने की देर है। निकल करके आती, बोलती माता पिता गुरु समाज संस्था आरोह अवरोह यति गति विराम, इन सबको लेकर के चलने वाला जो अविराम भाव है वो भाव कविता का भाव है। और उस कविता के भाव से बताई हुई समष्टि जन्म से लगा करके मृत्यु तक उस कविता की आराधना करती है। बेटा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, थाली बजाई जाती है, मजीरे बजाए जाते हैं, सोहर गीत के गीत गाए जाते हैं, और फिर जो अर्धनारीश्वरों को बुला करके उनका नृत्य कराया जाता है। और उसमें एक गीत आता है कि नंद घर लाला है, वो जन्म का गीत है। जब उसका नक्षेदन होता है, नामकरण होता है, मुंह में शहद चटाया जाता है, तब गीत गाया जाता है, तब गीत कविता गाई जाती है। जब उसका पानी ग्रहण संस्कार होता है तब उसका गीत गाया जाता है। यहाँ तक कि 100-125 साल के दादाजी जब मृत्यु का वर्ण करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं तब भी कविता ही गाई जाती है। और वो कविता वो कबीर बैठ करके गाता है जो इस बात की घोषणा करता है कि हमको उड़ा दो चदरिया चलती बिरिया, प्राण राम जब निकसन लागे उलट गई तो उन्हें पुतरिया, भीतर से फिर बाहर लाए छूट गई सब महल अटरिया, 4 जना मिल खाट उठाई रोवत ले चले डगर गडरिया, कहत कबीर सुनो भई साधो साथ चली वह सूखी लकड़िया, हमको उड़ा दो चदरिया चलती बिरिया चलती बिरिया चलती। कबीर जन्म से लगा करके मृत्यु तक कविता गाई जाती है। और एक भाव लोक में रमण करने वाला अर्पित अगर साहित्य को अर्पित होकर के संतों की सन्निधि से प्राय हुए उस वर्ग को उपयोग में लाते हुए वर्णों को, अक्षरों को, समूहों को, रस को मिला करके जब उसकी संरचना करता है तो निस्संदेह वो अपने जीवन के उस साध्य की तरफ बढ़ता है, उस साधना की तरफ बढ़ता है। उसकी आत्मा उसे उस सफलता के साध्य तक ले जाना चाहती है। और कविता बड़ी विचित्र है। सेनापति भी कवि होते हैं और कवि भी सेनापति होते हैं। कवि विद्वान हो कोई जरूरी है? बोले आस्कस्किन, वो एक उधर से आए, बोले कि आस्कस्किन, बोले विधाता दे, मिला नहीं, तुक मिलाना है। तुक मिलाने के साथ साथ भाव को भी उससे जोड़ना पड़ता है। एक बीज भाव को उसी तरीके से जोड़ा जाता है जिस तरीके से खेत में बीजे को रोपित किया जाता है। अब बीज उल्टा गिर गया तो पौधा तो अंदर नहीं जाएगा ना। आपने बीज डाला और धरती में बीज औंधा गया तो पौधा नीचे चला जाएगा क्या? पौधा तो निकल करके ऊपर ही आना है। तो भाव का बीज जब हृदय की भूमि पर भ्रमित होकर के अपना प्रकटीकरण करता है तब वो शब्द का आकार लेकर के उपज करके भंसिंधु है और तब तमाम लोगों तक पहुंचने लगता है। तब जाकर के हमें यहाँ ये कहना पड़ता है कि सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। ये मधुर शाम संगीत कविता से ही निकल करके आता है। और जब कविता से निकल के आता है तो परिवार उसमें अगर सहयोग करे तो ठीक। ये तो भूषण की भाभी उनसे नाराज थी, कविता के मामले को लेकर महाकवि भूषण की भौजाई उनसे नाराज थी। वो कोई काम वाम करते ही नहीं थे, कविता ही करती थी। ये तो काम भी करता है, सीए भी है, जिनकी फटाई हुई देखे उन्हीं की सीए ही। वो फटे हुए को सीना सीए का कर्म होता है।
समझ रहे हैं, ये सीते होंगे, उन्हीं को सीते होंगे जिनके पास ज्यादा पठान है। ये शब्द की महत्ता है, और इस शब्द की महत्ता को लेकर के चलने वाला होता है वही कवि होता है। कवि को उधर से देखो तो भी, लेकिन वो इतना प्रबल होता है कि सल्तनतें झुका देता है। दिनकर के एक वाक्य ने आमूलचूल हिंदुस्तान में परिवर्तन कर दिया, एक पंक्ति ने परिवर्तन कर दिया। दिनकर ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और पूरे देश में परिवर्तन की लहर आ गई। अगर वो परिवर्तन की भावना को धारण करने वाला बीज अर्पित में बुआता है तो ये न जाने कौन से संचित पुण्यों का फल है जो इस परिवार को जाकर के प्राप्त हो रहा है, इस बेटे को जाकर के प्राप्त हो रहा है। ये जनता को प्राप्त होना चाहिए। कविता का भाव वसुधा पर अगर कोई रस है तो वो कविता रस है, नहीं तो भाषा को लेकर के बात करी अभी पाटिल जी ने। अरे बंगाली को बंगला प्यारी, तमिल चाहे मद्रासी, पंजाबी गुरुमुखी उच्चारे हिंदी दिल्ली की दासी, इसकी पटराजी अंग्रेजी, उसकी शहजादी संस्कृत, किंतु प्यार की भाषा प्यारे बनी हुई है बनवासी, किंतु प्यार की भाषा प्यारे बनी हुई है बनवासी। उस प्यार की बनवासिनी भाषा को अपनी सहचरी बना करके, उस प्यार की भाषा को अपनी सहचरी बना करके अगर अर्पित अपनी यात्रा करता है और कागज के खेत पे कलम किए हल से अगर अक्षर के बीज बोता है तो निस्संदेह वो बीज व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो फसल उपजेगी। जब वो फसल उपजेगी तो उसका उपयोग होगा, उसका उपयोग पाठकों के द्वारा होगा, सुधीजनों के द्वारा होगा, क्योंकि खराब पुस्तकों का पढ़ना जहर पीने के समान है और अच्छी पुस्तकों का पढ़ना अमृत पीने के समान होता है। विवेकानंद की ये भावना हमारे और आपके बीच में आकर के पूर्ण रूपेण प्रतिफलित होती चली जा रही है, और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। कविता रस वसुधा पर सुधा रस की तरह है, और जो कविता रस वसुधा पर सुधा रस की तरह है वो अमृत सिंचन करता है, और जो अमृत सिंचन करता है वो निस्संदेह देवत्व को प्राप्त करता है। एक क्यारी और साहित्य के नंदनवन में ये पुस्तक सप्त रंग लेकर के एक क्यारी में नए पुष्पों के साथ साहित्य के भंडार में समाहित हुई है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि एक बेटा अपने शब्दों के माध्यम से साहित्य के उपवन में अपने पुष्पों की सुगंध को फैलाना चाहता है, और उसमें हम सब यहाँ पर बैठे हुए लोग उसका सहयोग करना चाहते हैं, उसके सहयोगी बनना चाहते हैं, उसकी प्रेरणा बन करके खड़े होना चाहते हैं, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि हिंदी तो हिंदी है, हिंदी को लेकर के बहुत सारी बातें पाटिल जी ने कहा, तो हम भी यही चाहते हैं कि बिंदी बनी रहे भारती भाल की, बिंदी बनी रहे भारती भाल की, जिंदी रहे ये हिंदी हमारी, जिंदी रहे ये हिंदी हमारी। हिंदी के विरोध के अवसर पर हिंदी के लेखन को प्रज्वलनशीलता के साथ अभिव्यक्ति देने का शुभ कर्म अगर ये करता है तो निस्संदेह हिंदी के उस आंदोलन को गति देने में इसका भी एक ध्वज शामिल हो रहा है, और वो ध्वज आज मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रांगण से प्रारंभ हो रहा है। वो विद्याधाम के आचार्य श्री गिरजानंदी सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद की छत्र छाया में पुष्पित पल्लवित होकर के हो रहा है। जब विद्याधाम की भाषा बोलने का अवसर इस बालक के अंतर मन में आता है तो निस्संदेह ठीक उसी तरीके से उच्चारण होता है जैसे हम कहते हैं मिट्ठू से कि बोल मिट्ठू सीताराम, कहते हैं ना बोल मिट्ठू सीताराम। तो वो ये नहीं कहता कि ये बोल को छोड़ दें, वो यही बोलता है कि बोल मिट्ठू सीताराम। तो तुम्हारे लिए वो मिट्ठू है और उसके लिए मिट्ठू बोले। जो बुलाल सिंह जो है वही मिट्ठू है, बोलते बोल मिट्ठू सीताराम, बोले हाँ बोल मिट्ठू सीताराम। तो तू भी मिट्ठू
मिट्टू मैं भी मिट्टू। जब एक रस होकर के चला जाए तो वसुधा पर सुधारस बन करके कविता अमृत वर्षण करने के लिए आती है। और जब कविता अमृत वर्षण करने के लिए आती है तो निस्संदेह ये कहा जाता है, लोगों ने तो यहाँ तक कहा और अपनी आलोचना ये कवि खुद कर लेते हैं, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। वो आपसे, आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे और वो अपनी बात कहने के लिए आएंगे तो वो कहेंगे आपसे कि आप सब व्यर्थ यहाँ आकर इकट्ठा हुए, आप सब व्यर्थ यहाँ आकर इकट्ठा हुए, इन पागलों में बैठ व्यर्थ समय को गंवाते हैं। हाफ मिनट यानी आधे पागल होते हैं कवि, सुनते ना किसी की, तान अपनी ही गाते हैं। रस का चस्का, रस का चस्का लगा देते रच रच कर छंदों को, अंत संत गप सप बेतकी लगाते हैं, पर इनकी सुसंगति से। ये संगति क्या है? इनकी सुसंगति से बचना मनोज सदा। भैया ये लोग आग पानी में लगाते हैं, पानी में आग लगाने वाले संदर्भों को लेकर के खड़ी होती है कविता। तब खड़ी होती है जब समाज का दर्द निकल करके आता है, पीड़ा एक होती है, मिलन का क्षण आता है। भगवान रघुनाथ जी खुद रोने लग गए, माता जानकी 4 कदम चली नहीं, बोलते चल बन चलूंगी बन चलूंगी, उन्हें समझाया मान जा भाई, बड़े कष्ट है वहाँ है, तू कैसे तो नहीं। बाबा तुलसीदास ने लिखा कि पुरुषे निकसी रघुबीर बधू धर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उसमें शर्त ये कि शर्त क्या? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। वो वनवासी राम जब माता जानकी सब पर चल रही है और उनके पेट में कुछ कांकरी कर रही है तो उसको देख करके राम जी का मंत्र जो है टुकड़ा, उन्होंने कहा ना कि सो मन सदा रहत तो ही पाही, जो सुंदरकांड पढ़ा होगा, माता जानकी को संदेश में कहा राम जी ने कि वो मन सदा रहत तो ही पाही, जानी प्रीति रस इतने माही। मेरा मन तेरे पास रहता, बस प्रीति को इतने में ही समझ लो। ये बात अंतर मन से कही, तो क्यों कही कि पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मद में डग द्वये, तो झलकी भरी झाल कनी जल की। 5 कदम नहीं चली और पसीना आ गया। माता जानकी क्या है? माता जानकी सुंदरता कह सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सिखा जीवी बड़ी कविता है। जगदम्बा जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वो अतिशय प्रिय है और उनकी अतिशय प्रियता का प्रमाण रघुनाथ जी देते हैं, जो सर्वसमर्थ है। उड़ते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मधुमेह डग द्वये, तो झलकी भरी भाल कनी जलकी, पुट सूख ही गए मधुरा धर गए। 2 पांव चलने नहीं और सूख गए, मधुरा धर गए। फिर बूझत ये तभी पूछने लगी कि चलना अब केतिक, और कितना चलोगे? और पर्ण पुटी करी हो कित भय, तो पिय की सिय की लखी आतुरता, पिय की अखियां अति चारु चली जल चोए। राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए कि ये कोमल कांत सीता ने इस दुख को अपना लिया। ये साहचर्य है, भाव का साहचर्य है। भाव के लिए मैंने पहले ही क्षण में, पहले ही वाक्य में कहा था कि भक्त का भाव भगवान के प्रति होता है, पत्नी का भाव पति के प्रति होता है, भाई का भाव भाई के प्रति होता है, पुत्र का भाव पिता के प्रति होता है। और इन भावों के परिप्रेक्ष्य में ही कविता की संवेदनशीलता जन्म लेकर के खड़ी हो जाती है। तभी वर्ण वर्ण मिलकर के
अक्षर बन जाए, वाक्य बनते हैं। और वो वाक्य जब अत्यंत दुरूह तरीके से, बहुत सुगम तरीके से सद्भावनाओं के साथ चित्रित कर दिए जाते हैं, तब वो मंत्र का स्वरूप धारण कर लेते हैं। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सब सब। मैं ये कामना करता हूँ कि संतों की सन्निधि में रहने वाले परिवार का ये बेटा जो भाव की दुनिया में प्रवेश करके अपनी सुगंध के माध्यम से समाज संसार को सुगंधित करना चाहता है, वो सुगंध के का भाव जो है वो कविता से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कविता के भाव को विद्या दायिनी माता सरस्वती ही पुष्पित पल्लवित कर सकती हैं। वो भाव पुष्पित पल्लवित हुआ है। दूसरा ग्रंथ इसका ये सप्तरंग के रूप में आया है। तो ये सप्तरंग भी है, इंद्रधनुष भी है, और इसमें सप्त तरंग भी है, क्योंकि 7 राग सुरों से निराला ने एक ही बात कही थी कि सप्त स्वर, सप्त स्वर। और आखिरी में जब वंदना करते, आज यहाँ पर वंदना हुई, वो है लोक विश्व विख्यात निराला की वंदना है। उन्होंने एक ही बात कही, इन्हीं को देख करके कही, अर्पित को ही देख करके कही, सत्यनारायण सत्तन को देख के कही, भाटी जी को देख के कही, सरोज कुमार के लिए कही। क्या कहा उन्होंने कि नवगति, कविता में क्या है? नवगति, नवलय, ताल, छंद, नवल कंठ, नव जगत मंत्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे वर दे वीणावादिनी। ये वीणावादिनी का वर है, इसे प्राप्त हुआ है। ये वर इसे पुष्पित पल्लवित करता रहे, समाज को आह्लादित करता रहे, क्योंकि वसुधा पर अगर सुधा रस नाम की कोई वस्तु है तो वो कविता रस है। मैं अर्पित को बहुत बधाई देता हूँ, उसके परिवार को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस यात्रा में उसका सहयोग करते हुए उसे साहित्य से जुड़े रहने का अवसर दिया है। मन तो व्यापारी है, मन तो व्यापारी है, लेकिन व्यापारी मन जब संसारिता का परित्याग करके त्याग के तट पर खड़ा होता है, तब गंगा की तरह सुरसरी की धारा बन करके कविता उस पर अवतरित हो जाती है। और वो व्यापारी मन अपने आप में स्थिर होकर के उसी तरह से हो जाता है जिस तरीके से भगीरथ ने गंगा का आवाहन करते हुए भगवान महेश्वर की आराधना की थी। यह आराधना माता सरस्वती की आराधना हो, सफल काम हो। इसका दूसरा संग्रह आज आया है, इसके बाद तीसरा आए, चौथा आए, पांचवा आए, और चरय वेती और साहित्य के उपवन की क्यारियों में ये निरंतर अपने इन प्रकार के संस्करणों के पौधे को लगाता हुआ साहित्य के उपवन को पुष्पित करे, पल्लवित करे, और उसमें एक सुगंध का वास हो। इन्हीं कामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ बहुत बहुत आभार आदरणीय जी, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में।